तकलीफों में जो गिरी हुई थी वो जिंदगानी बदल रही है। नारायण सेवा में आके देखो हजार खुशियाँ महक रही है। इस कथा में अपने अंग प्रत्यंग को, अपने 70,000 करोड़ खरब कोशिकाओं को, अपने उत्कों को, अपने अवयवों को, और ये हमारे देह देवालय के हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, ये तो ब्रेन का एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ऐसे ब्रेन के 4 भाग हैं। इन भागों को सबको मिला करके प्रणाम कीजिए। लंकिनी एक राक्षसनी थी, लंका की द्वारपाल, फिर भी संतो जैसी वाणी बोल दी। लव सुख सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग तुलन ताई सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, ऐसे सत्संग की कृपा हो गई, बजरंगबली की कृपा हो गई महाराज। और हनुमान जी के साथ साथ आइए, अपने मन को मिला करके उनके चरणों के पीछे पीछे चलते हैं। हनुमान जी आगे आगे पधार रहे हैं, अंगद जी पधार रहे हैं, जामवंत जी पधार रहे हैं, नल और नील पधार रहे हैं। और आगे जाके प्यास लगी, कुछ कंदराओं में पधारे, कुछ गुफाओं में पधारे, कुछ गिर में पधारे, कुछ पहाड़ी पे ऊपर चढ़े। हनुमान जी ने एक पहाड़ी पे जाके देखा। अपने जीवन को देखते रहिए, अपने जीवन को परखते रहिए, कब कब हमें हर्षोल्लास हुआ, कब हमें प्रभु की कृपा की अनुभूति हुई, कब ये लगा कि परिवर्तन से क्या घबराना है, कब ये लगा कि बंधन बंधन क्या करते हैं, ये बंधन तो मन के बंधन है। हनुमान जी ने एक पर्वत के ऊपर जाके देखा और देखा एक गुफा है, गुफा बहुत बड़ी है और उसमें एक मंदिर बना हुआ है। अपने मन को मंदिर बना लीजिए, अपने मन में भगवान के दर्शन कर लीजिए, अपने परिवार से हित बढ़ा लीजिए, अपने पड़ोस से प्यार कर लीजिए, अपने समाज की कुरीतियों का उल्लंघन कर लीजिए, कुरीतियों को मिटा दीजिएगा, सुरीतियाँ बहा लीजिएगा। और इसी भावना के साथ हनुमान जी ने देखा एक पावन मंदिर, मन मंदिर, मन मंदिर, और एक तेजस्विनी स्वयं प्रभा जी वहाँ विराजी हुई है। देखी जाई उपवन बर सर विकसित बहु कुंज, मंदिर एक रुचिरित बैठी नारी तप पुंज। स्वयं प्रभा जी ने कहा आइए आइए, आओ प्रिय बजरंगबली हनुमान जी पधारो, अंगद जी पधारो, पधारो पधारो, जामवंत जी पधारो, जल पीजिए, आप जलपान कीजिए, आप अपनी थकान को मिटा लीजिए। और तेजस्वी जी ने कहा, स्वयं प्रभा जी ने कहा, मैं जानती थी आप पधारोगे। जब सब वानरों को थके हुए देखा, स्वयं प्रभा जी ने कहा, आप जरूर सीता जी का पता लगा लेंगे। अंगद जी आप तो युवराज है, अभी थोड़ी देर पहले आप सोच रहे थे ये तो भगवान राम जी ने मुझे बचा लिया, अन्यथा जब मेरे पिता बाली का वध किया तो सुग्रीव तो उसी समय मुझे मार डालता, मैं बच भी नहीं पाता, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। और जामवंत जी आप तो ऋषियों के पति हैं, ऋषियों के राजा हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच जाएंगे, मैं आपको समुद्र तट पे अभी पहुंचा देती हूँ। और उन्होंने कहा आप अपने नेत्रों को मूंद लीजिए, कभी कभी आप और हम भी ध्यान अवस्था में चले जाएं करें, कभी कभी लगना चाहिए अपने आप को देख लेना चाहिए। अरे हमारी आत्मशक्ति हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा बाबू। माताओं बहनों आप चिंता मत कीजिए, ये चिंताएं आपका चित्त का हरण कर लेती है। ये कहते हैं चिंता तो मरे हुए को जलाती है और चिंता तो जीवित को जला देती है। आप सब के प्रति प्रेम दीजिए, लेकिन चिंताओं को तिलांजलि दे दीजिए। और सब कपियों ने नेत्र बंद किए और स्वयं प्रभा जी ने ऐसा ध्यान में चमत्कार किया
कि सारे महानुभावों ने, सब वानरों ने अपने आप को समुद्र के तट पे पाया।